हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम मास्टर्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इंडियन सोसाइटी इज कॉल्ड अ प्लूरल सोसाइटी बिकॉज इट हैज। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास वन रिलीजन मैनी लैंग्वेजेस, कल्चर होमोजेनिटी। ठीक है, वन रिलीजन मैनी लैंग्वेजेस। जो प्लूरल सोसाइटी होती है उसमें लगभग क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे रिलीजन होते हैं, लैंग्वेज होती है और बड़ी सारी कास्ट देखने को मिलती हैं, एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, वन रिलीजन जो है नहीं हो सकता। ठीक है, कल्चर होमोजेनिटी का मतलब है कि एक जैसा कल्चर होना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट एंड एथनिक ग्रुप्स, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इंडियन सोसाइटी को जनरली क्या कहा जाता है, प्लूरल सोसाइटी कह के डिनोट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। किस व्यक्ति ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है पॉपुलराइज किया था? बड़े ही बार हमसे एक ऐसे लिखवाया जाता है इससे रिलेटेड। ए एम एन श्रीनिवास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या जी एस गुर्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये जो कंसेप्ट है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थर्ड है हमारे पास, विच इज द नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी हम समझ चुके हैं कि जिसमें बहुत सारे क्या हों, लैंग्वेजेस हों, कास्ट हो, रिलीजन हो, तो उसकी कौन सी हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला है जैसे कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, होना चाहिए, होता है। रिलीजियस होमोजेनिटी, एक जैसा नहीं होता। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बड़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। सोशल हेट्रोजेनिटी, ठीक है, सोशल ग्रुप्स बटे होते हैं अलग अलग, तो ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस होमोजेनिटी प्लूरल सोसाइटी में नहीं देखी जाती। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया इज कंसीडर्ड एज प्लूरल सोसाइटी मेनली ड्यू टू। इंडिया को प्लूरल सोसाइटी क्यों कहा जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण? नहीं। अर्बनाइजेशन? नहीं। हिस्टोरिकल इन्वेजन एंड माइग्रेशन? हाँ, ये है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए हैं, हमले हुए हैं बाहर से, बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करते थे, चाहे वो इन्वेजन हो या फिर बोले बिजनेस के लिए। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें तरह तरह की जो है अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। ठीक, तो इसी वजह से जो है हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, प्लूरल सोसाइटी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द इंडियन प्लूरल नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन प्लूरल बनाता है हमें? नहीं। डाइवर्सिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस? हाँ, बनाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम? नहीं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली वगैरह, तो हमें अलग अलग चीजें उनमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम इज बेस्ड प्राइमरी बेस्ड ऑन, हमें पता है इंडिया में कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड है? ऑक्यूपेशन एंड बर्थ, जो आप काम करते हैं और किस घर में आपका जन्म होता है उस पे डिपेंड करता है। द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड। कास्ट जो शब्द है वो ये कहाँ से आया है? जो कास्ट है वो कास्टा से आया है। एक पोर्टुगीज जो है, ये एक शब्द है जो कि क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि बर्थ से या फिर जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे आपका जो है लिंक कर दिया जाए, आपको कोई रोल दे दिया जाए। ठीक है, विच फीचर डिस्टिंग्विश कास्ट फ्रॉम क्लास। जो कास्ट है वो तो हम जानते हैं, जाति। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो बर्थ है या हम जो काम करते हैं उस पे डिपेंड करती है इंडिया में। क्लास जो है ये इकोनॉमिक हमें सेंस देता है कि जैसे हमने मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई क्लास, लो क्लास ये सुना है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बायस हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या चीज अलग करती है कास्ट को क्लास से? सोशल मोबिलिटी या फिर अचीव स्टेटस। देखो, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है हमारी कास्ट क्लास में। ठीक है, अचीव स्टेटस भी हमारा क्लास में, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकते हो। ठीक है, एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है एक ही ग्रुप में शादी करना। तो एंडोगैमी जो है ये एक ऐसा फीचर है जो कि कास्ट में पाया जाता है, बट क्लासेस इसमें बिलीव नहीं करती। ठीक है, इकोनॉमिक वाइज तो क्लास में होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडोगैमी। उसके बाद पूछा है, अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, विच प्रोसेस एक्सप्लेन अपवर्ड मोबिलिटी इन द कास्ट। कि कास्ट में मोबिलिटी कैसे पॉसिबल हो सकती है?
वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन या अर्बनाइजेशन। तो एम एन श्रीनिवास ने बोला है कि जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू एक कास्ट जो है मूव कर सकती है अपवर्ड। कैसे? अगर कोई लो कास्ट का पर्सन, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस अपना लेता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हाई क्लास अगर कोई रिचुअल फॉलो करता है या फिर कोई कल्चर फॉलो करता है, अगर लो कास्ट वाला भी उसे अपना लेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको कहाँ ऊपर ले जाएगी। ठीक है, तो ये कहा है किसने? एम एन श्रीनिवासन। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का करेक्टर नहीं है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? एक ही समाज में शादी करना, एक ही ग्रुप में शादी करना, तो ये तो कास्ट में होता है। हायरार्की, ठीक है, तो हम बटे हुए होते हैं, कोई ऊपर नीचे, तो ये भी होता है हमारे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की आप अपनी मन पसंद से काम कर सकते हैं। ठीक है। एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको आपके बर्थ या फिर आपके जन्म के हिसाब से एक रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है बिना आपके पर्सनल एफर्ट्स देखे। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल या फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर टीचर मान लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके जो एफर्ट्स हैं उस चीज के लिए वो कैसे हैं। ठीक है, तो ये तो होता ही है। तो क्या चीज नहीं होती है कास्ट सिस्टम में? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं होती है। आप बड़ी इजीली आज के मॉडर्न समाज में तो चलो हम चेंज कर सकते हैं बड़ा इजीली, बट पुराने जमाने में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। आगे है क्लास सिस्टम इज बेस्ड मेनली ऑन। तो मैंने आपको बताया क्लास सिस्टम किस पे बेस्ड है? इकोनॉमी पे बेस्ड है। बर्थ नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस यस, रिचुअल प्योरिटी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्लास सिस्टम अलाउ। ठीक है, क्लास सिस्टम आपको क्या बोलता है? क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, ठीक है, नो मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी या रिचुअल हायरार्की। तो जो क्लास सिस्टम है वो हमें सोशल मोबिलिटी की जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ओपननेस है इसमें एक। नेक्स्ट है विच थिंकर एम्फेसाइज्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इनमें से किस व्यक्ति ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे जो है फोकस किया है? तो आंसर क्या आएगा? कार्ल मार्क्स। आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल ग्रुप है ना, लेबर ग्रुप, तो ये जो है किसकी थ्योरीज हैं? कार्ल मार्क्स की थ्योरीज हैं। नेक्स्ट है विच इज एन अचीव स्टेटस। क्या चीज जो है पाई जा सकती है? कास्ट बर्थ पे डिपेंड करती है, ठीक है, नहीं जेंडर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, किनशिप ये भी किसी पे कंट्रोल नहीं है। जो क्लास है ये हम अचीव कर सकते हैं, इसमें सोशल मोबिलिटी जो है पॉसिबल है। ठीक, इन इंडिया क्लास सिस्टम इज क्लोजली लिंक्ड विद। इंडिया में खासकर ऐसा है जो क्लास सिस्टम है वो ओवरलैप करता है कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम से। ठीक है, ट्राइब, रिलीजन या फैमिली ये ओवरलैप नहीं करते हैं क्लास सिस्टम से। कास्ट सिस्टम जो है ओवरलैप करता है कुछ जातियों के साथ, कुछ क्लासेस जो हैं एसोसिएट ही हो चुकी हैं। नेक्स्ट है ट्राइब इज करेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो ट्राइब की सबसे पहले जो कॉमन करेक्टरिस्टिक होती है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, एक ही उनकी टेरिटरी होती है। ठीक, तो क्या रिटर्न लॉज होते हैं ट्राइब में? नहीं, कबीलों में आपने नहीं देखे होंगे। होमोजीनियस कल्चर, हाँ एक जैसा कल्चर होता है। अर्बन, क्या ट्राइब अर्बन में रहती है? नहीं। क्लास सेटिस्फेक्शन, तो नहीं, एक जैसा ही समाज जो है होता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, होमोजीनियस कल्चर। विच स्कॉलर स्टडीड इंडियन ट्राइब्स एक्सटेंसिवली। ठीक है, जीएस घुरे, एम एन श्रीनिवास या जोगिंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीएस घुरे। नेक्स्ट वन इज इंडियन ट्राइब जनरली फॉलोज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी यस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं, सोशल सर्विस सेक्टर नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी जो ट्राइब्स हैं इंडिया में वो इसी चीज से जो है रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी का फीचर नहीं है स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज। बिल्कुल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक ही रिलेटिव होते हैं लगभग। सिंप्लिसिटी राइट। कास्ट हायरार्की ना, ट्राइब्स में कास्ट जो है
हायरार्की वाइज नहीं होती, सब एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तो कम्युनिटी फीलिंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ट्राइब डिफर फ्रॉम कास्ट मेनली इन टर्म्स ऑफ। कास्ट, ट्राइब कैसे अलग है कास्ट से? एंडोगेमी, ये अपने ही समाज में शादी बिल्कुल करते हैं ट्राइब वाले। ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन तो किसी तरह डिफरेंस नहीं क्रिएट करता उनसे कास्ट से। टेरिटरी एंड कल्चर, ठीक है। जो टेरिटरी है ट्राइब की वो एक जैसी होती है, एक ही होती है, और कल्चर एक जैसा होता है। जो कास्ट है उनकी ऑक्यूपेशन अलग अलग हो सकती है, अलग कास्ट की अलग अलग ऑक्यूपेशन है, ठीक है। बट ट्राइब की जो ऑक्यूपेशन है वो एक जैसी होती है, और टेरिटरी एक जैसी होती है, और कल्चर भी एक जैसा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली इज डिफाइंड एज। फैमिली क्या डिफाइन करती है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? नहीं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? नहीं। प्राइमरी सोशल ग्रुप? यस, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइमरी सोशल ग्रुप है फैमिली, जो कि क्या रेगुलेट करता है? सेक्स एंड रिप्रोडक्शन रेगुलेट करता है, ठीक है। ये क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइंट फैमिली इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद। ज्वाइंट फैमिली किससे एसोसिएटेड होती है? अर्बन एरियाज? नहीं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी? नहीं। इंडियन रूरल सोसाइटी? यस, इंडियन रूरल सोसाइटी में देखने को मिलती है हमें क्या? ज्वाइंट फैमिलीज। वेस्टर्न सोसाइटी? नहीं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में आपने सुना होगा, ज्वाइंट का ऑपोजिट क्या होता है? न्यूक्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में देखने को मिलते हैं। जनरेशन या लीनियज या क्लैन मेंबर्स जो हैं इनमें एग्जिस्ट नहीं करते। पैट्रियार्कल फैमिली मीन्स, पैट्रियार्कल, पी, पी से फादर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली किसका डोमिनेंस चलता है? मेल डोमिनेंस चलता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। मैट्रियार्कल सोसाइटी फैमिली इज फाउंड अमंग, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स दे रखे हैं, भील, संथाल्स, खासी या गोंड्स, ठीक है। तो खासी जो हैं, जो कि मेघालय या नॉर्थ ईस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, वहां पे हमें जो है उनकी सोसाइटीज जो है वहां पे मैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है, या मैट्रियार्कल फैमिलीज देखने को मिलती हैं, जहाँ पे ज्यादा डोमिनेंस किसका चलता है? फीमेल का डोमिनेंस ज्यादा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिज इज प्राइमरी लीगल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। रिलीजियस रिचुअल? नहीं। सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इकोनॉमिक अरेंजमेंट? नहीं। तो मैरिज क्या माना जाएगा? एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, जो कि एक प्राइमरी जो हमारा सोशल ग्रुप है फैमिली, उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है और रेगुलेट करता है सोसाइटी में रिप्रोडक्शन एंड सेक्स को। उसके बाद है एंडोगैमी मीन्स। एंडोगैमी बड़ी बार डिस्कस कर लिया। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज विद इन अ सेम सोशल ग्रुप, ठीक है। यहाँ ग्रुप की जगह कास्ट भी होता तो भी यही राइट आंसर होना था, ठीक है। एंडोगेमी का मतलब होता है एक ही ग्रुप में शादी करना। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी एंडोगेमी का उल्टा होता है, आउटसाइड द ग्रुप। मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है एक समय में एक ही स्पाउस होना या पार्टनर होना, तो वन स्पाउस एट द टाइम। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी के मतलब, पॉलीगैमी का मतलब है कि एक ही समय में एक से ज्यादा स्पाउस या पार्टनर्स होना। तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, या तो पॉली एंड्री या फिर पॉलीगाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनशिप इज बेस्ड ऑन। तो किनशिप किसके ऊपर बेस्ड होती है? रिलीजियस ओनली? नहीं। ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन? तो ये चलता है। लीनियज जो होती है, जो एंसेस्टर्स होते हैं, किनशिप वो किस पे बेस करती है? ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन, या फिर अडॉप्शन पे, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे तो क्या डिपेंड करता है? कास्ट, ठीक। और टेरिटरी पे क्या डिपेंड करता है? हमारी ट्राइब, ट्राइब्स की सिंगल टेरिटरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैट्रीलिनियल किनशिप ट्रेसेस डिसेंड थ्रू मदर, फादर, बोथ पेरेंट्स या क्लैन, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रीलिनियल ये किसको डिफाइन करता है? फादर को डिफाइन करता है, या मेल डोमिनेंस डिफाइन करता है। मैट्रिलिनियल किनशिप, मैट्रिलिनियल हमने कहाँ पाई जाती है? इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में हमें पता है कि बड़ा ज़्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। वेस्ट इंडिया नहीं। तो जो हमारी साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस भी किया कि मेघालय में मैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है। तो ये सारी जो
मैट्रिनियल किनशिप है, ये कहाँ पे प्रेवलेंट है? साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट में प्रेवलेंट है। कंसैग्यूनिन किन आर रिलेटेड बाय, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से? मैरिज, ब्लड, अडॉप्शन या क्लैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड। नेक्स्ट है हमारे पास एफिनल किनशिप इज बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन या फिर लीनिएज। जो एफिनल किनशिप है ये किस पे डिपेंड करती है? मैरिज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाय। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होना, तो ये कौन सी चीज़ जो है हमारी पे यहाँ पे डिफाइन करती है? वन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, या शेड्यूल लैंग्वेजेस, वन स्क्रिप्ट या वन डायलेक्ट। तो यहाँ क्या है? डाइवर्सिटी दिखानी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि बहुत सारी हमारे पास जो है लैंग्वेज है और हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वहाँ वो किस पे है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। ये क्या दिखाता है? हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर प्रमोट यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। यूनिटी को क्या चीज, डाइवर्सिटी तो है बट यूनिटी क्या चीज प्रमोट करती है? कास्ट डिवीजन नहीं, रीजनलिज्म नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे पास सेक्युलरिज्म है, ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है? हमारे पास यूनिटी डिफाइन करता है कि अलग अलग हमारे पास रिलीजन है बट जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो चेक रखता है सबके ऊपर। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि हमें ऐसे मोरल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम यूनिटी में जो है एग्जिस्ट कर पाते हैं एक होके। रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया इंक्लूड्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या इंक्लूड करता है? ओनली हिंदुइज्म नहीं, हिंदुइज्म एंड इस्लाम नहीं, तो इंडिया में जो है मल्टीपल रिलीजन्स पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टीपल रिलीजन्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंस्टीट्यूट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग यूनिटी। यूनिटी मेंटेन करने के लिए कौन सा मेजर जो है रिस्पॉन्सिबल है? मार्केट नहीं, जुडिशरी नहीं, फैमिली। फैमिली हमारे पास एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि हमें ऐसी वैल्यूज और मोरल्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्या? यूनिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंप्लाइज यूनिफॉर्म कल्चर नहीं, यूनिफॉर्म कल्चर नहीं होता, कल्चर इंटीग्रेशन विदाउट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कि कल्चरल सारे जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, बट उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक समानता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास कास्ट सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ। कास्ट सिस्टम किसका एग्जांपल है? तो कास्ट सिस्टम ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, तो कास्ट सिस्टम जो है क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन का जो है, एक ही सोसाइटी में अलग अलग हमने क्या बना दिए हैं? ग्रुप्स बना दिए हैं, तो वो दिखाता है हमारे पास कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है विच सोशल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट रिप्रोडक्शन। अभी हमने डिस्कस किया था कि मैरिज जो है हमारे पास ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ट्राइब इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ट्राइब को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है? अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले लगभग जो है सारे की सारे कैसे रहते थे? एज अ ट्राइब्स रहते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फैमिली परफॉर्म विच फंक्शन? सोशलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ये नहीं आएगा यहाँ पे, सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, वारफेयर नहीं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है वो क्या है? फैमिली है। फैमिली हमें इकट्ठा रहना सिखाती है, सोशल होना सिखाती है। नेक्स्ट है विच इज कॉमन फीचर ऑफ कास्ट एंड ट्राइब। कास्ट एंड ट्राइब का कॉमन फीचर, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं होती दोनों में, क्लास कॉन्शियसनेस नहीं, अर्बन सेटलमेंट नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? एंडोगैमी। दोनों जो है, चाहे वो कास्ट है चाहे वो ट्राइब है, दोनों एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि सेम ही ग्रुप में या फिर कास्ट में शादी करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास कॉन्शियसनेस रेफर टू। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कि अपनी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसके बारे में पता होना, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ कास्ट नहीं, इकोनॉमिक पोजीशन का पता होना यस, ट्राइब का पता होना या फिर रिलीजन के बारे में पता होना, कॉन्शियस होना, वो नहीं है, अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। विच मैरिज इज रेयर इन इंडिया? मोनोगैमी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, एक समय में एक ही स्पाउस होना।
पॉलीगाइनी, एक मेल की बहुत सारी वाइफ्स होना, तो ये भी होता है। पॉलीएंड्री, ये कम देखा जाता है, ठीक है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी तो जो है प्रेवलेंट है ही। नेक्स्ट है हमारे पास किनशिप हेल्प्स इन। किनशिप किस चीज में हेल्प करता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक एक्सचेंज ओनली, रेगुलेट ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोशल रिलेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं। ठीक, तो जो हमारा किनशिप है ये किस में हेल्प करता है? रेगुलेशन ऑफ सोशल रिलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच फैक्टर थ्रेटन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए खतरा क्या है? सेकुलरिज्म होना चाहिए, हम इंडिया में सेकुलरिज्म फॉलो भी करते हैं, फिर भी हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी में बिलीव करते हैं। कम्युनलिज्म, ये जो है, ये जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि जो डिफरेंस है क्लासेस का ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जो लोअर क्लास है उनको जो है अपर क्लास पे जो है कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए जो है क्या है, एक तरह से थ्रेट है। नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, कम्युनलिज्म जो है थ्रेट है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने यही किया था, इंडियन सोसाइटी इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस और रिलीजन्स और एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि एक साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।